हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 का। एक पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है और ये हमारा सेकंड पार्ट है करंट अफेयर्स का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंड टू बी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कैटलाइजिंग डीप टेक स्टार्टअप्स। तो डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए जो फंड लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नाम पूछा गया बेसिकली। सो डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। तो करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मोस्टली 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो आपको अभी क्या क्या रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है वो सब पता होना चाहिए। The Ministry of State for Electronics Information and Technology and Skill Development and Entrepreneurship, Rajiv Chandrasekhar announced Government of India is going to launch a Digital India Innovation Fund। तो ये पूछ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। तो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, मिनिस्ट्री भी पूछ लेते हैं। और जो मिनिस्ट्री न्यूज़ में रही है उसके मिनिस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सारे मिनिस्टर्स जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके नाम जो है और उनकी मिनिस्ट्रीज लर्न करके चाहिए कि एग्जाम में। The fund aims to catalyze deep tech startups. He announced this during his address in the event of New India for Young India Decade of Opportunities। और ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से इवेंट में, जैसे यहाँ पे अभी ये नाम है इवेंट का तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से इवेंट में अनाउंस किया है ये फंड जो है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। तो बेसिकली न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम इस इवेंट में लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड एट द कैथोलिक बिशप हाउस कैंपस इन केरला। और कहाँ पे, केरला में ये स्कीम अनाउंस की गई थी। The next question is, which institution developed the Bharat Interface for Money और भीम ऐप। सो भीम ऐप जो है बेसिकली ये कौन सी इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है, कितनी बार भीम का जो है भीम है जैसे, या फिर DRDO है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के जो है फुल फॉर्म पूछ लेते हैं यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में। सो ये आपको जो इन सब चीज़ों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है कौन सा इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया, NPCI। तो NPCI की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कितनी बार, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर वगैरह में। सो भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी वॉज लॉन्च्ड ऑन 30 December 2016 इन इंडिया। द पेमेंट एप्लीकेशन वॉज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो NPCI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद इरफान अली हु इज़ अ रिसिपेंट ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो मोहम्मद इरफान अली को इंडिया में अभी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है। ये बेसिकली कहाँ के हैं, ये प्रेसिडेंट हैं गुयाना कंट्री के। सो बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैभव, सौरभ एंड गौरव आर द सिविलियन अवार्ड्स प्रोवाइडेड बाय विच स्टेट। सो असम इज़ द राइट आंसर। असम का जो है, असम स्टेट के भी अवार्ड्स होते हैं। सो असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये वो क्या है, वैभव, सौरभ एंड गौरव आर द सिविलियन अवार्ड्स प्रोवाइडेड बाय विच स्टेट, असम। सो असम में वैभव, सौरभ एंड गौरव अवार्ड जो है वो असम में दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कुछ नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ में रहती है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ज्योग्राफी वगैरह के पेपर के पर्सपेक्टिव से, या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दे रहे हैं तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो साइलेंट वैली, और आपको इसका लोकेशन भी पता होना चाहिए मैप में। सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ये है केरला में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में। बी इज़ द राइट आंसर। अ बर्ड सर्वे वॉज कंडक्टेड एट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड एट द नीलगिरीज इन केरला। एक बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, इस वजह से न्यूज़ में रहा है। द फर्स्ट सर्वे वॉज हेल्ड इन द नेशनल पार्क इन December 1990। और अब यहाँ पे ये न्यूज़ में रहा है तो ये भी पूछ सकते हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क में फर्स्ट सर्वे जो है बर्ड सर्वे वो कब हुआ था। सो ये भी आपको पता होना चाहिए, December 1990 में फर्स्ट बर्ड सर्वे हुआ था साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, केरला में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किलायू वॉल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। सो किलायू वॉल्केनो जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है ये किस कंट्री में है। द राइट आंसर इज़ हवाई। हवाई कहाँ, USA में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ आदि शौर्य पर्व प्रक्रम का अ मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल। सो ये किस सिटी का जो है ट्राइबल डांस फेस्टिवल है। सो द राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। आदि शौर्य पर्व प्रक्रम का अ मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली
As per the Defence Ministry, the 2-day festival will showcase the competence of the armed forces and the beauty of India's tribal culture. The Ministry of Defence and the Ministry of Tribal Affairs are jointly organizing the event. So यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि आदि शौर्य पर्व प्रक्रम का जो ये ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ है ये बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ है, और आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज़ ने जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज़ किया था. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइनएप्पल एक्सप्रेस phenomenon which was seen in the news is related to which field. So pineapple express यहाँ पे नाम से कितनी बार लगेगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बट पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमेनन जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है मीट्रोलॉजी से. सो सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा, पाइनएप्पल एक्सप्रेस रिलेटेड टू मीट्रोलॉजी. द एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर कॉल्ड, एटमॉस्फेरिक रिवर्स को क्या कहते हैं, पाइनएप्पल एक्सप्रेस. व्हेन द टेल एंड वेयर द मॉइस्चर इज पुल्ड इनटू द एटमॉस्फेयर स्टार्ट्स नियर हवाई स्ट्रेचिंग, जो अभी हमने हवाई के बारे में पढ़ा, वॉल्केनो के बारे में, वहीं की बात हो रही है, टुवर्ड्स द यूएसए वेस्ट कोस्ट. इट इज़ अ कॉमन एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन दैट रिजेंबल्स अ कन्वेयर बेल्ट फॉर मॉइस्चराइजर. सो पाइनएप्पल एक्सप्रेस मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये आपको पता होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द थिंक 20 मीटिंग अंडर द हेल्ड अंडर G20. सो एक तो ये पता होना चाहिए आपको कि थिंक 20 जो मीटिंग है ये किसके अंडर हो रही है, तो G20 के अंडर जो है थिंक 20 मीटिंग हो रही है, और ये कहाँ पे है, MP में, यानी कि मध्य प्रदेश. सो B इज़ द राइट आंसर. G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इस साल आप कोई भी एग्जाम दे G20 से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि G20 इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है. इंडिया जो है G20 पूरा 1 साल तक जो है वो इंडिया के अंडर है, इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर है. सो G20 के बारे में पढ़कर जाइएगा अच्छे से. वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ वैल्यूज़, G20 से रिलेटेड है. जो मीटिंग में किन किन टॉपिक्स पे बात की जाएगी, जो डिसीजन लिए जाएंगे, तो यहाँ पे ये बताया गया है. वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग. द मेन स्पीकर एट द इनऑग्यूरल सेशन वॉज तेत्सुशी सोनेबे, डीन एंड CEO ऑफ द एशियान डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट टोक्यो. एशियान, यहाँ पे डबल एस नहीं आएगा, सिंगल एस है, एशियान डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट. सो ये पता होना चाहिए आपको कि इसमें स्पीकर थिंक 20 मीटिंग में जो स्पीकर थी वो कौन थी, वो तेत्सुशी सोनेबे, डीन है, और CEO है कहाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ टोक्यो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई हैज़ बीन रिसेंटली स्पॉटेड इन विच स्टेट. सो जो स्पीशीज़ न्यूज़ में रहती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. काफ़ी सारे न्यू स्पीशीज़ जो है वो अभी फाउंड की गई है रिसेंटली. सो आपको पता होना चाहिए वाइट टफेड रॉयल बटरफ्लाई जो है ये कहाँ स्पॉट की गई है, अभी केरला में. B इज़ द राइट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस द वीर गाथा प्रोजेक्ट. सो फर्स्ट थिंग आपको ये पता होनी चाहिए कि वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है, और किस मिनिस्ट्री के साथ कोलैब करके इसको लॉन्च किया गया है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. B is the right answer. So Ministry of Education and Ministry of Defense organizes the Veer Gatha project. The Ministry of Defense in collaboration with the Ministry of Education, Department of School Education and Literacy organized the Veer Gatha project 2.0. Okay, the next question is Zuari Bridge, the second highest cable stayed bridge in India, is located in which state or union territory. So Zuari Bridge जो है ये second largest cable stayed bridge है इंडिया का, और ये किस स्टेट में है, the right answer is Goa. C is the right answer. The next question is Satyendra Nath Bose, whose birth anniversary was observed recently, was associated with which profession? The right answer is science. Satyendra Nath Bose was a mathematician and physicist from India. He was born on January 1894 in Calcutta, India. The government of India honored him with the title Padma Vibhushan in 1954. So ही रिसेंटली न्यूज़ में इनका नाम रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए सत्येंद्र नाथ बोस को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 1954 में. बोस बिकेम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इन 1958. ये राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं 1958 में. देन बोस वाज आल्सो अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रोफेसर विच वाज द हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया फॉर एनी स्कॉलर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाना नगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट. द राइट आंसर इज मणिपुर.
द गाना नगाई फेस्टिवल ऑफ द ज़िलियनग्रोंग कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी पता होनी चाहिए, सेलिब्रेटेड इन मणिपुर, मणिपुर में सेलिब्रेट होता है गान नगाई फेस्टिवल। और कौन सी कम्युनिटी बेसिकली सेलिब्रेट करती है? सो ज़िलियनग्रोंग कम्युनिटी, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ बेसिकली जो है ट्राइब्स रहते हैं। सो ये इनका ट्राइबल फेस्टिवल है, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर आफ्टर हार्वेस्टिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सियोम ब्रिज हैज़ बीन इनऑग्यूरेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। सियोम ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated the Siom Bridge in Arunachal Pradesh, constructed by Border Roads Organization. The next question is, the Greenfield International Airport at Goa has been named after which leader? The right answer is मनोहर पारिकर। The Greenfield International Airport जो कि गोवा में है, इसका नाम किस लीडर के नाम पे रखा गया? मनोहर पारिकर। The next question is, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री? कौन सा स्टेट जो है वो फर्स्ट स्टेट बना इंडिया का फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? द राइट आंसर इज केरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये देख लेते हैं। सीएम पिनाराई विजयन डिक्लेयर्ड केरला एज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विस। केरला ऑल्सो रिसीव्ड 3 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स फॉर द एडवांसमेंट इन द डिजिटल सेक्टर, इंक्लूडिंग सिल्वर मेडल फॉर शिराशिरी पोर्टल, प्लेटिनम अवार्ड फॉर डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड गोल्ड मेडल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोट्टयम। सो ये जो है ये तीनों आपको पता होना चाहिए, नाम याद कर लीजिएगा अवार्ड्स के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस 2023? सो वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस 2023 में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया इसे, वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस 2023 को? द राइट आंसर इज फिजी। C is the right answer. World Hindi Day, also known as विश्व हिंदी दिवस, is observed on January 10. वर्ल्ड हिंदी डे या फिर विश्व हिंदी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल जनवरी 10 को। द डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए है, लोगों को हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए है, प्रमोट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज को, क्योंकि काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने ये भी रिसर्च है कि इंग्लिश जितनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है या इंग्लिश की तरफ लोग जितनी तेज़ी से आ रहे हैं तो 2050 तक जो है हिंदी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ये भी रिसर्च की गई है। सो इस वजह से हिंदी को भी प्रमोट करने के लिए जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। वर्ल्ड हिंदी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। द थीम दिस ईयर, आपको थीम इंपॉर्टेंट होती है, थीम पता होनी चाहिए। 2023 में थीम क्या थी इसकी? द थीम दिस ईयर ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आपको ये थीम पता होनी चाहिए, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड एट नादी, फिजी। सो कितनी बार कंट्री का नाम ना दे करके जहाँ पे हुआ है जिस स्टेट में वहाँ दे देते हैं। फिजी में नादी एक जगह है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस जो है वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई है, फिजी के नादी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल? द राइट आंसर इज राजस्थान। Rajasthan government has implemented a policy for blindness control with the objective of right to sight. The State Department of Medical and Health released the policy document for prevention of blindness. So ये आपको पता होना चाहिए किसने स्टार्ट किया? राजस्थान ने। The next question is, Bhopal Declaration, which was seen in the news, was launched after which meeting? The right answer is G20. Over 300 intellectuals from India and abroad released the Bhopal Declaration after discussing the G20 agenda in the meeting of Think 20 under G20 in Bhopal. The Bhopal Declaration made an appeal to focus more on inclusive development. It also emphasized promoting traditional medicine systems like Ayush and encouraging value-oriented development in infrastructure development. The next question is, which country is the host of the फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो या फिर फितूर इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर? द राइट आंसर इज स्पेन। ये स्पेनिश लैंग्वेज में है, सो स्पेन इज़ द राइट आंसर। फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो और फितूर द इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर वॉज होस्टेड बाय स्पेन इन मैड्रिड. India participated in an international tourism trade fair to help fast-track the recovery of the country's inbound tourism to the pre-pandemic levels. It is one of the world's largest international travel exhibition. So इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था इस ट्रेड फेयर में, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग इको पार्क्स और इको पार्क्स ऑन रिक्लेम्ड लैंड एंड टू प्रमोट माइन टूरिज्म। इको पार्क कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? द राइट आंसर इज कोल मिनिस्ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state announced that no rhinos were poached in 22 the first time since 2000 के बाद ईयर 2000 के बाद अब तक कोई भी राइनो जो है वो पोस्ट नहीं किया गया है 2022 में। ऐसा किस स्टेट ने अनाउंस किया है? सो द राइट आंसर इज असम। द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा अनाउंस्ड दैट नो राइनोज वर पोस्ड इन असम इन द ईयर 2022 में। Since 2002, it is for the first time there were no incidents of rhino poaching in the state. Assam's Kaziranga National Park is the biggest habitat for one-horned rhinos globally. So आपको ये न्यूज़ में रहा है अभी, तो आपको पता होना चाहिए असम में बहुत फेमस नेशनल पार्क है कजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये पूछ लेते हैं कि कजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? सो असम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनिल कुमार लाहौती हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? The right answer is Railway Board. The next question is International Association of Chiefs of Police recognized the Nijat campaign of which state police? The right answer is Chhattisgarh. International Association of Chiefs of Police, US based international organization, has selected Nijat campaign of Chhattisgarh police for leadership in crime prevention in the institutional category. So ये important है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है हमारा सेकंड पार्ट था जनवरी के करंट अफेयर्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम नेक्स्ट जो है फरवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।